जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 13वें, 14वें और 15वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने सुना था कि भगवान शिव भगवान श्री हरि विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो आज के 3 अध्यायों के नाम हैं आगामी 7 मनवंतरों का कथन, मनवंतरों के अधिकारियों का वर्णन तथा राजा बलि की पुनः इंद्रलोक पर विजय होना। श्रीमद् भागवत कथा हर किसी को भगवान से प्रेम करना सिखाती है, क्योंकि जो भगवान की इस कथा को सुनते हैं उन्हें कभी ना कभी भगवान से प्रेम हो ही जाता है। जिसके मन में पूरी श्रद्धा भावना है भगवान जी के लिए, उसे उसी क्षण भगवान से प्रेम हो जाता है जब वो कथा सुनने लगता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा कम होती है, क्योंकि हर किसी की श्रद्धा पूरी नहीं होती है, कथा सुनते सुनते आगे श्रद्धा बढ़ने लगती है। तो जिसकी श्रद्धा कम होती है उसकी कथा सुनने के बाद श्रद्धा बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब उसके मन में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम आ जाता है। तो कथा कोई भी सुने उसे भगवान से प्रेम अवश्य होगा। किसी को आज हो, किसी को कल हो, किसी को कुछ समय के बाद हो, लेकिन कथा का फल यही है कि भगवान से प्रेम होगा ही होगा। बाकी रही संसारिक फल की बात, तो श्रीमद् भागवत कथा तो सब कुछ दिलाने वाली है, मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विशेष रूप से इस कथा के कई फल बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि इस कथा को सुनने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है, मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। और संसारिक इच्छाओं के हिसाब से देखा जाए तो इस कथा को सुनने वालों को भगवान की पूरी कृपा मिलती है। जो कुछ जीवन में कमी होती है भगवान उस कमी को पूरा करते हैं। हर किसी की सभी मनोकामनाएं ना तो कभी पूरी हुई हैं और ना कभी पूरी हो पाएंगी, लेकिन भगवान इतना अवश्य अपने भक्तों से ये प्रण करते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में जो भी कमी होगी उससे मैं पूरा करूंगा। अर्थात हमारे जीवन में अगर धन संपत्ति की कमी है तो भगवान वो कमी को पूरा करेंगे। हमें पुत्र चाहिए तो भगवान की कृपा से हमें संतान भी मिलेगी, पुत्र भी मिलेगा। हमारा व्यापार नहीं चल रहा है या कुछ ऐसे काम है जो रुके हुए हैं, तो भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप संभव होने लगता है। हमारे लिए जो काम बड़ा ज्यादा मुश्किल है, जिसे हम जन्मों जन्म नहीं कर सकते, भगवान के लिए वो काम इतना आसान है कि भगवान एक क्षण में वो काम कर सकते हैं। और भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तो 8वें स्कंद के 13वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और एक इंद्र एक मनवंतर तक राज्य करता है। प्रत्येक मनवंतर में श्री नारायण जी भगवान एक अवतार धारण करते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। चिरंजीव ऋषियों की आयु एक मनवंतर की होती है। हे परीक्षित, हमने तुमसे 6 मनवंतरों की कथा कही है। अब तुम 7वें मुनि विवस्वान के पुत्र श्री शाद देव, जो इस समय वर्तमान है, उसकी कथा सुनो। इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 पुत्र हैं। आदित्य आदि देवता हैं। अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं और पुरंदर नामक इंद्र है। इस मनवंतर में कश्यप ऋषि की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से श्री नारायण भगवान का वामन नामक अवतार हुआ है। उसकी कथा का हम विस्तार पूर्वक बाद में वर्णन करेंगे। 8वें मनु का नाम सावर्णी होगा। उसमें निर्मोक आदि उसके पुत्र, सुतपा आदि देवता, बलि नामक इंद्र तथा दीप्तमान आदि सप्त ऋषि होंगे। भगवान श्री मुरली मनोहर सार्वभौम नामक अवतार लेकर इंद्र से इंद्रलोक का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। उसमें भूत केतु आदि मनु के पुत्र, मारीची गर्भ आदि देवता, अद्भुत नामक इंद्र और धुतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। उस मनवंतर में श्री नारायण भगवान का ऋषभ नामक अवतार होगा। 10वें मनु का नाम ब्रह्म सावर्णी होगा। उसमें भूरिशैन आदि मनु के पुत्र, हविष्मंत आदि सप्त ऋषि, सुवासनु आदि देवता और शंभु नाम का इंद्र होगा। तब श्री नारायण भगवान जी विश्वक्सेन नामक अवतार धारण करेंगे। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी होगा।
उसमें सत्य आदि मनु के पुत्र विहंगन आदि देवता व धृत नामक इंद्र और अरुण आदि सप्त ऋषि होंगे। तब श्री नारायण भगवान सप्त ऋषि नामक अवतार धारण करेंगे। 12वें मनु का नाम रुद्र सावर्णी होगा। उसमें देवयान आदि मनु के पुत्र ऋतुधामा नामक इंद्र, हरित देवता तथा तपोमूर्ति आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय श्री नारायण भगवान स्वधामा नामक अवतार ग्रहण करेंगे। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा। उसमें चित्रसेन आदि मनु के पुत्र दिवसपति नामक इंद्र, सुकर्मा आदि देवता और निर्मोद आदि सप्त ऋषि होंगे। उसमें श्री नारायण भगवान जी योगीश्वर नामक अवतार धारण करेंगे। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसमें उरु आदि मनु के पुत्र पवित्र आदि देवता, शुचि नामक इंद्र और अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय श्री नारायण भगवान जी बृहद भानु नामक अवतार धारण करेंगे। हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। प्रत्येक कल्प में मनु बदलते रहते हैं और ऐसे ही यथाचक्र से राज्य करते हैं। तत्पश्चात 14वें अध्याय की कथा में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महामुनि, आपने श्री नारायण भगवान के परम पवित्र चरित्र को सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि अपने शासन काल में मनु क्या काम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में मनु अथवा उसके पुत्र श्री नारायण भगवान की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते हैं, ताकि सब लोग भगवान की भक्ति में लगें और जीवन में उन्हें सब कुछ प्राप्त हो सके। देवतागण यज्ञ का भाग, पूजन आदि आहुति ग्रहण करते हैं। इंद्र का कार्य यह है कि वह दैत्यों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा करता है। सप्त ऋषियों का कार्य अपने योगाभ्यास द्वारा गुप्त भेद को संसार में प्रकट करना है। श्री नारायण भगवान जी अवतार धारण करके कुकर्मियों तथा अधर्मियों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अथवा महाप्रलय के समय श्री नारायण भगवान जी काल स्वरूप होकर संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देते हैं। जिस तरह तालाब का जल प्रतिदिन सूखता है परंतु किसी को मालूम नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष की उम्र निरंतर घटती रहती है, फिर भी वह परलोक की चिंता नहीं करता है। यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि जैसे तालाब का जल प्रतिदिन सूखता है, ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों की आयु क्षण क्षण भर घट रही है। एक एक क्षण के बाद हमारी उम्र कम होती जाती है, लेकिन फिर भी मनुष्य ये समझते नहीं हैं कि हमें एक दिन इस संसार से वापस जाना होगा। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। इस कारण हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं, दोबारा हमें इस धरती पर किसी भी योनि में ना आना पड़े। लोग ये सोचते नहीं हैं, लेकिन इसी कारण वो पाप कर्मों में लगे रहते हैं। जिसे भगवान से प्रेम है, जिसे भगवान की कथा से प्रेम है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर किशोरी श्री राधा रानी सरकार की पूरी कृपा है, वही भगवान की भक्ति में लगता है। अन्यथा संसार की माया ने सबको ऐसे डुबोया हुआ है कि वो माया से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी संत और शास्त्र सावधान करते हैं कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सबको मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए। संसार के सुख भगवान दे देते हैं, लेकिन जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन विडंबना यही है कि आजकल के इस कलयुग में लोग भगवान की भक्ति में अपने मन को नहीं लगाते हैं। लोग मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भगवान से प्रेम उन्हें नहीं होता। भगवान के दर्शन करना एक बात है, लेकिन भगवान की आज्ञा को मानना वो अलग बात है। मंदिरों में भगवान के दर्शन करना अच्छी बात है। मंदिर में जाने से भगवान की कृपा मिलती है, जीवन में शांति आती है, सुख आता है। लेकिन भगवान से प्रेम तभी होगा जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, जब हम भगवान के नामों का जाप करेंगे, जब हम अपने घर में अकेले कुछ क्षण बैठकर भगवान को याद करेंगे। मंदिरों में जाने से भगवान की कृपा तो मिलती है, लेकिन भगवान की असली कृपा उसे ही मिलती है जो अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की याद में बिताता है। उदाहरण के लिए एक 5वीं क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास का स्टूडेंट है,
वो हर रोज स्कूल में जाता है, अपने क्लासरूम में जाता है, पूरे समय वो स्कूल में बैठता है, क्लासरूम में बैठता है, लेकिन टीचर ने क्या कहा है उससे वो सुनता नहीं है। घर आकर भी वो स्टडी नहीं करता है, पढ़ता नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा? जब वो एग्ज़ाम देगा, परीक्षा देगा तो अवश्य ही फेल होगा, क्योंकि स्कूल में जाने मात्र से कोई पास नहीं हो सकता। स्कूल में जाकर टीचर ने क्या पढ़ाया है उससे पढ़ना पड़ेगा, फिर घर आकर उसका रिवीजन करना पड़ेगा, फिर जाकर एग्जाम देगा तो वो बच्चा पास होगा, वो स्टूडेंट पास होगा। केवल स्कूल में जाने मात्र से कोई पास नहीं हो सकता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई भगवान के मंदिर में जाता है तो केवल भगवान के मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है, भव सागर से पार उतरना है, तो जिन भगवान के मंदिर में हम ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो उन भगवान ने हमारे लिए क्या आज्ञा दी है, उन्होंने ग्रंथों में क्या क्या बताया है, हमें किस तरह से अपने जीवन को बनाना है, भगवान की उन बातों को तो हमें मानना ही होगा। सदग्रंथ, धर्मशास्त्र, पुराण ये भगवान की आज्ञा हैं। जब तक हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे हम भवसागर से पार नहीं हो सकेंगे। मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी आज्ञा को मानने से भगवान मिलते हैं। केवल मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। मंदिर में जाना भक्ति की पहली सीढ़ी है, आगे सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन जो ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उन भगवान ने सदग्रंथों में क्या कहा है, धर्म ग्रंथों में क्या कहा है, उसे भी तो हमें ही जानना होगा। हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे या कथा को पढ़ेंगे, तभी हमें मालूम होगा कि हमें अपने जीवन में किस तरह से भक्ति की राह में आगे बढ़ना है। और जैसे ही हमें मालूम होगा फिर हम भक्ति करेंगे, फिर हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद आएंगे, हमारी संसारिक मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी और धीरे धीरे हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा प्रेम हो जाएगा कि हर क्षण हमें भगवान की याद आएगी और जीवन के अंत समय में हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो केवल भगवान के मंदिर में जाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उन भगवान ने क्या कहा है, हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, ये अवश्य मालूम होना चाहिए। और ये कथा ही बताती है, सत्संग ही बताता है। केवल भगवान के दर्शन करने से सब कुछ मालूम नहीं होता है। भगवान शिव के आप भक्त हैं तो आप श्री शिव महापुराण की कथा को पढ़िए, उसे सुनिए, तभी आप भगवान के पूर्ण भक्त कहलाए जाएंगे। अगर आप भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, वो आपके इष्ट देव हैं, तो श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, श्री रामायण जी की कथा को सुनिए, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, श्री लाडली सरकार श्री राधा रानी जी के भक्त हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़िए, उससे सुनिए, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। बिना कथा पढ़े या सुने जीवन में कभी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। तो फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, मनुष्य को उचित है कि वह अपनी मृत्यु का डर मानकर अकर्म ना करे, पाप कर्म नहीं करे और दिन रात त्रिलोकीनाथ भगवान जी का ध्यान करता रहे, इससे उसका परलोक सुधर जाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, देवता आदि श्री नारायण भगवान जी की शक्ति हैं, अतः उनका ध्यान करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पाप सबसे पहले नष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्ति मान है। तत्पश्चात 15वें अध्याय की कथा में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछने लगे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने ये बताया था कि श्री नारायण भगवान ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगी थी और छल द्वारा उसका राज्य लेकर देवताओं को दे दिया था। राजा बलि में ऐसी क्या शक्ति थी जो स्वयं श्री नारायण भगवान जी को उससे भिक्षा मांगनी पड़ी? हे प्रभु, श्री नारायण भगवान ने यज्ञ करते समय उसे बांधा क्यों था? ये कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की
कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री नारायण भगवान की दया से जब देवताओं ने अमृत पीकर असुरों को युद्ध में जीत लिया और अपने स्वर्ग के सिंहासन को दोबारा प्राप्त कर लिया, उस समय असुरों के राजा बलि ने सब दानवों सहित अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य जी की सेवा और पूजा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उससे महाभिषेक स्वर्ग से विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ करवाया है। उस यज्ञ की समाप्ति पर हवन कुंड से एक सोने का रथ, 4 घोड़े, एक सिंह ध्वज, एक धनुष, एक अक्षय तुनीर, एक खड्ग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई है। उस समय भक्त राज प्रहलाद ने अपने पौत्र राजा बलि को कभी ना मुरझाने वाली एक पुष्प माला दी है। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एक शंख देते हुए इस प्रकार कहा है कि हे राजन, तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतकर यही ध्वजा लगा दो। तदुपरांत इस पुष्प माला को पहनकर तथा मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर आक्रमण कर दो। मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि श्री हरि भगवान जी की कृपा दृष्टि से इस बार तुम्हें अवश्य युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वरदान को प्राप्त करके राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मन में एक ही भाव है कि मुझे स्वर्ग पर पुनः अधिकार करना है। तदुपरांत राजा बलि दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की आज्ञा को मानकर शुभ मुहूर्त में अपने गुरु महाराज और पितामह को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ़ हो गया है और अपने साथ अनेक शूरवीरों को लेकर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में जा पहुंचा है। हे राजन, जिस समय राजा बलि ने वहां जाकर शुक्राचार्य द्वारा प्रदान किया हुआ शंख बजाया, उस समय उसके घोर शब्द को सुनकर देवता लोग भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। अंत में जब वे युद्ध करने के लिए आए, उस समय राजा बलि के तेज के कारण उनका समस्त शरीर जलने लगा है। तब युद्ध में दैत्यों से पराजित होकर सब देवता इधर उधर भागने लगे हैं। तत्पश्चात वहां देवगुरु बृहस्पति जी के समीप आकर सब देवता पूछने लगे हैं कि हे देवगुरु, इस समय हमारे पराजित होने का क्या कारण है? देवगुरु बृहस्पति जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे देवताओं, उस शंख का ऐसा प्रताप है कि यदि 100 इंद्र भी एक साथ मिलकर राजा बलि का सामना करें तो भी वे उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देवाधिपति श्री विष्णु भगवान जी के अलावा अन्य कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता है। आज सब देवता परेशान हुए हैं, चिंतित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवता व्याकुल हो गए हैं और मनुष्यों का स्वरूप रखकर वहां से भाग गए हैं और किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर अपने दिन व्यतीत करने लगे हैं। सब देवता मन में विचार करने लगे हैं कि अब हमें छिपकर रहना ही उचित है, क्योंकि इस समय हम अपनी शक्ति से राजा बलि पर आक्रमण नहीं कर सकते और उसे युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। तदुपरांत राजा बलि आज तीनों लोकों का शासन करने लगा है, बड़ा हर्ष उसे हुआ है। तदुपरांत राजा बलि ने अपने तेज और शक्ति बुद्धि के द्वारा भरत खंड में यज्ञ करने का विचार करके अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य जी से विनय करके कहा है कि हे गुरुदेव, आप कृपा कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा राज्य सदैव स्थिर बना रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे बलि, यदि तुम 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ करो और तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न ना पड़े तो तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे हो जाने के पश्चात तुम्हारा राज सदैव ही तीनों लोकों में स्थिर होगा, क्योंकि 100 यज्ञों के पूर्ण हुए बिना इंद्र को भी देवलोक का राज्य प्राप्त नहीं होता है। शुक्राचार्य जी महाराज जी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा बलि ने प्रतिवर्ष एक यज्ञ करना आरंभ किया है। जब उसके 99 यज्ञ आनंद पूर्वक संपन्न हो गए तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ है। अब 100वां यज्ञ आरंभ किया है। यज्ञ पूरी विधि विधान से आरंभ हुआ है, लेकिन जब 100वां यज्ञ समाप्त होने को आया उस समय राजा बलि ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों, दरिद्रियों और सब याचकों को बहुत सा दान दिया है। उसके दरवाजे पर से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं गया।
इस कारण उसका यश समस्त संसार में प्रकाशित हुआ है। लेकिन उसी समय देवता आज भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा कीजिए, क्योंकि अगर इस समय राजा बलि का 100वां यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वो सदा के लिए त्रिलोकी का राज्य करेगा। अब आपकी कृपा से ही कुछ हो सकता है जिससे कि वो 100वां यज्ञ संपूर्ण ना कर सके, क्योंकि अगर उसने 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लिया तो हम देवता कभी भी स्वर्ग पर पुनः विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम आपकी शरण में हैं, हम पर आप कृपा कीजिए। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।